आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर के आता है। और जिस तरीके से आप सभी लोगों ने इस चैनल को सहयोग किया है, इस चैनल का ध्यान रखा है और इस चैनल के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियां बस कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग ने निभाई है। वैसे भी हमारी टीम जो कार्य कर रही है और उसमें सबसे पहले नाम आता है टीम गाजीपुर का। बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है उन्होंने। 1 मैन आर्मी हो गया है वो बंदा है ना। और आप सभी लोगों को उससे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें ज़रूर इस चैनल के लिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे फटाफट बुलेट ट्रेन की स्पीड से। पहली अपडेट, कल की डेट में मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पुराने चीज़ों को बताया कि हमने इतनी इतनी वैकेंसीज दी हैं। मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि इन तथ्यों को लेकर के चूँकि आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, और उसमें मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना वैकेंसियों की तरफ और शिक्षा विभाग की तरफ, जाहिर सी बात है अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। उनका ध्यान आकर्षण किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अगर आकर्षित हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए 100% एफर्ट की आवश्यकता होती है। और इन्हीं सारी तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने कार्य किया और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को तमाम चीज़ें सबूत के साथ प्रेषित की ज्ञापन के माध्यम से, ठीक है ना, ताकि उनको भी सारी चीज़ें पता चले, वास्तविकता पता चले और यथास्थिति जब जानने के बाद वो कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के हित में होगा वो। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिस तरीके से जब हम लोगों ने लखनऊ जाने का प्लान बनाया था कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, है ना, क्योंकि भाई उनकी व्यस्तता कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन जब उन्होंने जो हम लोगों ने ज्ञापन में मांग की थी कि नया आयोग बन जाए और उसके लिए मीटिंग हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, सारी मांगें हम लोगों को वैसे ही पूरी हो गई थी तो वहाँ जाने का औचित्य बना नहीं। लेकिन अब चूँकि वैकेंसीज की बात है तो इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मांगा जा रहा है। और यदि वो मिलने का समय देते हैं, चूँकि आप जानते हैं इसमें अतिकांड को लेकर के उनकी सुरक्षा भाई कहीं चूक ना हो, इसलिए किसी को बाहरी को किसी को भी मुख्यमंत्री आवास में जाने की परमिशन नहीं है। इसकी वजह से थोड़ा सा मिलने में, मुलाकात करने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिन मंत्रियों के माध्यम से ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए गए थे उनके माध्यम से पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। एक ऐसा नैरेटिव, पॉजिटिव नैरेटिव फिट किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों की वैकेंसीज ज़्यादा दिन डिले नहीं होने पाएंगे, पहला। दूसरा ये कि जो आयोग गठित हो रहा है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है, उस आयोग में अभी तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जो सदस्यों थे उनकी घोषणा हो चुकी है, उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। बस आदेश जारी करना है सीएम महोदय को, ठीक है ना। अब चूँकि मेडिकल भी हैं, टेक्निकल भी हैं, प्राविधिक भी हैं, ठीक है, तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के भी अध्यापक नियुक्त होंगे वहीं से। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के जो कार्य हो रहा है वो अब चालू है, ठीक है ना, चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा आयोग कब तक बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कब हमारी परीक्षा होगी, कितने पद बढ़ेंगे, कितने पदों पर विज्ञापन आएगा, क्या यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी जारी करेगा कि नहीं जारी करेगा, कि अर्हता समाप्त हुई कि नहीं हुई, एलिजिबिलिटी क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, पदों की संख्या वर्ग वाइज बटी कि नहीं बटी। इन तमाम चीज़ों की अपडेट्स आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल देगा। मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। एलिजिबिलिटी और आपकी समकक्षता, इक्विवेलेंट शब्द, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो हाई पावर कमेटी शासन के माध्यम से बनाई गई थी उसका रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे पहुंच चुका है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि, मान लीजिए, चलिए ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप लोगों की लोक सेवा आयोग से जारी नहीं होगी,
ठीक है ना, एक पल के लिए मान लेते हैं इसको। अगर नहीं जारी होगी तो खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट और समीक्षा अधिकारी, ये 3 वैकेंसियां तो जारी होंगी ना। अगर 3 वैकेंसियों की समकक्षता, उनके पद, विषय वर्गवार पदों का बंटवारा, ये तमाम चीज़ें एक साथ वहाँ पे हो सकती हैं, तो क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता ये हौदक तेरे मुँह ना है का, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो हौदक तेरे मुँह दिया गया है, नहीं, ये चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें क्लियर होती हैं एक साथ क्लियर होती हैं, ठीक है ना, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन अभी इसलिए इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी ने शासन को जानकारी दी थी कि राजकीय विद्यालयों में और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिस तरीके के पद रिक्त हैं, पूरा उन्होंने विधानसभा में बताया। उसके बाद बाकायदा उन्होंने अपने लेटर पैड पे एक पत्र लिखा था और वो पत्र हम लोगों की जितनी समस्याएं थीं, जितने भी साक्ष्य और सबूत थे, उन सारी चीज़ों को, उसमें उनके बयान को भी सम्मिलित करते हुए इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा गया था, ठीक है। इस पे निर्णय हो चुका है कि आप सभी लोगों का जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, चूंकि इसमें संशोधन हुआ, इतने लंबे लंबे संशोधन है, चाहे वो शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र का मैटर हो, चाहे वो 50% का मैटर हो, चाहे नई डिग्रियों को सम्मिलित करने का मैटर हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में नई डिग्रियों को सम्मिलित करने का मैटर हो, चाहे शारीरिक शिक्षा में पदों की संख्या को बढ़ोतरी और नई डिग्रियों को सम्मिलित करने का मैटर हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि भाई एक केस चल रहा था आपका कि संस्कृत की अनिवार्यता हिंदी में होगी इंटरमीडिएट में कि नहीं, वो भी केस गवर्नमेंट जीत गई, है ना। और विद्यार्थियों के अगेंस्ट ये फैसला आया था कि भैया जब तक संस्कृत नहीं होगी तो आप हिंदी कैसे पढ़ा पाओगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों का भी संशोधन हुआ। अब इतने सारे संशोधन को एक नियमावली में प्रस्तुत करना, ऊपर से एक हाई कोर्ट का एक आदेश और आ गया कि ऐसी बात है अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालय में जो टीजीटी की परीक्षा होती है, सेम वही नियमावली आप जीआईसी लेक्चरर में भी लागू कर सकते हैं, जीआईसी कॉलेजेस में भी लागू कर सकते हैं। अगर वो अगर वो जीआईसी कॉलेजेस में लागू हो सकती है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए नियमावली को पूरी तरीके से संशोधित करना पड़ेगा। 2 नियमावलियाँ और संशोधित हुई हैं जिसमें समायोजन का अधिकार केवल और केवल निदेशक महोदय को दे दिया गया, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय को दे दिया, शिक्षा निदेशक महोदय को, और जब उनको दे दिया गया तो उसके लिए भी संशोधन हुआ। तो इन तमाम संशोधनों को, और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भर्तियां पहले प्रबंध तंत्र कर लेता था, अब उनकी भर्तियां जो है नए आयोग के माध्यम से होंगी, लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो प्राचार्य हो, है ना, चाहे सहायक अध्यापक हो, ठीक है। तो जब इन सारी चीज़ों को लेकर के जो कार्य हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी नियमावलियों को संशोधित करना, और जो टीजीटी बायोलॉजी 2011 के विद्यार्थी हैं उनके साक्षात्कार के लिए एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है नियमावली में, ताकि किसी भी प्रकार की जद्दोजहद की आवश्यकता ना पड़े कि विद्यार्थी पुराना विज्ञापन लेकर के कोर्ट पहुंच जाएं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में ही नहीं है तो हमारा इंटरव्यू जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पर कैसे लिया जा सकता है ना, या नए आयोग के माध्यम से नए सदस्य कैसे ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को चुनौतियां न दी जा सके, क्योंकि नियमावली जो बनाई जा रही है नए आयोग की वो बहुत ही स्ट्रांग बनाई जा रही है, और इस आयोग की जो पावर होगी, जो कैपेसिटी होगी, है ना, वो बहुत बृहद होने वाली है, ठीक है ना। और जो इसमें आयोग के अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य लोग होंगे, वो डायरेक्ट मतलब जो है शासनादेश जारी कर सकते हैं, डायरेक्ट विज्ञापन जारी कर सकते हैं, डायरेक्ट नियुक्ति और एग्जाम आदि पे फैसले ले सकते हैं। इसमें शासन का कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपके क्या है कि जैसे मतलब अगर पदों की संख्या जैसे डीएसएस भी करता है, केवीएस करता है ना, कि प्राथमिक में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा 4000 5000 की वैकेंसी, 6000 की वैकेंसी। टीजीटी पीजीटी में भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता होगा 2000 3000 2500 की वैकेंसी। ऐसे ही हर साल जितने अध्यापक रिटायर होंगे, जितने पदों पर उनकी सापेक्षता होगी, जितने पदों की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उतने पदों पर आप लोगों को विज्ञापन कंटिन्यू दिखता रहेगा। 1 जनवरी सन 2024 को कैलेंडर जारी होगा। अभी तो फिलहाल ये 23 चल रहा है, और 23 में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये कैलेंडर आप लोगों का जून में जारी होगा। जून में नए आयोग का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कई बड़ी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारियां और उसके आयोजन पर पूरी तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना।
तो इस बारे में आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो ये पहले ही नए आयोग में जा रही थी, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि इस वैकेंसी को हर हाल में लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी कराया जाए। अभी तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई भी अध्याचन शिक्षा निदेशालय को वापस नहीं भेजा गया है। अपडेटेड अवस्था में 31 मार्च 2023 का अध्याचन अभी भी लोक सेवा आयोग में पड़ा हुआ है। अगर लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती करनी नहीं थी तो इतनी बार रिमाइंडर शासन को प्रेषित करने का क्या जरूरत थी? सर में खुजली हो रही थी, है ना? ऐसा तो है नहीं। जब सर में खुजली नहीं हो रही थी तो इन्होंने 17 बार 27 बार रिमाइंडर शासन को क्यों प्रेषित किया? क्यों बार बार इस चीज़ को कहा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है, वो चीज़ें वैसी है, अगर समकक्षता सल्व हो जाए और जो है हड़ता क्लियर हो जाए तो हम विज्ञापन देने के लिए तैयार हैं, है ना? तो विज्ञापन आप लोगों का लोक सेवा आयोग से ही आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, है ना? इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का विज्ञापन हर हाल में लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। और अनुसचिव सर ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 30 अप्रैल या 3 मई तक 30 अप्रैल या 3 मई तक आप लोगों की LT ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा। 5 विषयों की एक साथ प्रतीक्षा सूची जारी होगी, जिसमें कला विषय सम्मिलित नहीं है। कला विषय भी सम्मिलित नहीं है क्योंकि कला को लेकर के काफ़ी सारे विवाद हैं और इन विवादों का निपटारा यदि हो जाता है 27 तारीख तक तो आप लोगों का कला का भी जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो इसमें नॉन बीएड वाले स्टूडेंट थे वो सारे विद्यार्थी अब जो है नियुक्ति नहीं पाएंगे, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? और आप लोगों को मैं बता दूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के इसी द्वितीय प्रतीक्षा सूची के बाद ही इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाएगी, मतलब शासन को सूचित कर दिया जाएगा कि 2018 की जो वैकेंसी चल रही थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, अब नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तभी तुरंत शासनादेश जारी हो जाएगा और आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहे इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि 50% वाले मुद्दे का क्या हुआ। देखिए 50% का जो एक मुद्दा था वो बहुत ही क्रूशियल मुद्दा था, है ना? और सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन में होता कि इन सारी चीज़ों पर आप लोगों के लिए आपके हित में फैसला करवा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया था। लेकिन जो तर्क वितर्क होते हैं, कहते हैं हमने कहा था ना कि जो चीज़ें होती हैं आप सभी लोगों के लिए, आपका आई कांटेक्ट किस तरीके से किस लेवल पे है अधिकारियों से, यदि आप शासन से बात कर रहे हो तो किस तरीके से आपका हाव भाव है, किस तरीके का आपके तर्क वितर्क है ना? उन सारी चीज़ों को अगर आप इफेक्टिव तरीके से उनके सम्मुख रख पाएंगे तो जाहिर सी बात है अधिकारी भी आपकी बात सुनेंगे, आपके ज्ञापन पे कार्य करेंगे और शासन के मंत्री, मिनिस्टर, जनप्रतिनिधि भी आपके जो है ज्ञापन पे कार्य करेंगे, ठीक है ना? छात्रों की समस्याएं, जाहिर सी बात है इसके लिए ही जनप्रतिनिधियों को चुन करके हम लोग भेजते हैं, है ना? उनको वहाँ पर बैठ करके जो है कंचा और कौड़ी खेलने के लिए नहीं भेजते, है ना? या उनका राज सिंहासन हम लोग नहीं मांग रहे हैं। जो भी मांगते हैं अपना हक और अधिकार मांगते हैं कि हमें वैकेंसी चाहिए, हमें एग्ज़ाम पे टाइम पे एग्ज़ाम चाहिए, टाइम पे रिजल्ट चाहिए, टाइम पे ज्वाइनिंग चाहिए। UP-SSC आप सभी लोगों को मैं बता दूं, लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो परिणाम के लिए आयोग को लेटर भेजा था, राज्य निर्वाचन आयोग को, इसका जवाब मंगलवार तक प्राप्त होने की आवश्यकता है क्योंकि सुबुगाहट तेज हो गई है और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो NIC को प्रेषित किया जा चुका है, ठीक है ना? जैसे ही उधर से जवाब मिलता है तत्काल इधर से अनलॉक कर दिया जाएगा और NIC को बोल दिया जाएगा भैया रिजल्ट अपलोड कर दीजिए, ठीक? और बहुत जल्दी आप लोगों का ये रिजल्ट आ रहा है क्योंकि शासन भी इस पर गंभीर है। इतने दिन की ठप पड़ी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए क्योंकि 30 मई तक इनको हर हाल में सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर कर लेनी है। कुछ चीज़ें वायरल चल रही हैं वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के, फिलहाल अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि 4-5 तिथियों पर सहमति बनी थी, ठीक है ना? 4-5 तिथियों पर विचार किया जा रहा है। अब ये आयोग की अपनी मंशा है, आयोग की अपनी इच्छा है कि वो किस तिथि पर मोहर लगाता है, लेकिन अभी फिलहाल 17 या 18 जून की तिथि पर मोहर नहीं लगी है, ठीक है ना? आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। और एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे ही क्लियरेंस होता है तत्काल आप सभी लोगों को सूचना प्राप्त हो जाएगी क्योंकि मैं जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं ना अपनी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, सीधी सी बात है,
ठीक है, 5 तिथियों पर विचार चल रहा है और उन तिथियों पर विचार करने के उपरांत जिस पे सहमति बनेगी वो सहमति आप सभी लोगों के लिए हितकारी होगी। इतने दिन की ठप प्रक्रिया कम से कम यार पूरी तो हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप लोगों के जूनियर भर्ती को लेकर के और यूपी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। जूनियर भर्ती और यूपी कांस्टेबल की भर्ती, जाहिर सी बात है विद्यार्थी इसके विषय में जानने को एकदम उत्सुक रहते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अब आपकी पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुकी है और उस पर मोटी मोटी बर्फ की लेयर जम चुकी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब सूरज की तपिश बढ़ेगी नहीं तब तक वो पिघलेगी नहीं, तब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि इन वैकेंसीज को पूरी तरीके से आप भूल जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतरीन तरीके से आप दूसरी जगह पे तैयारी करिए, यही क्लियरेंस होगा आप सभी लोगों का। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो जो कॉज लिस्ट आपकी आने वाली है नेक्स्ट डे, मतलब मंडे की कॉज लिस्ट जो आने वाली है, इस कॉज लिस्ट में आप लोगों का बीएड बनाम बीटीसी केस रजिस्टर्ड हो सकता है और आप लोगों का ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो सकता है उसी हफ्ते में, जो हफ्ता कल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। इसी हफ्ते में आप लोगों का ये रिजल्ट मतलब जो है डिसीजन जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के कार्य चल रहा है जो कि जूनियर लेवल की भर्तियों को लेकर के है। इसमें एक पदोन्नति का जो है नियमावली बनाया गया था, ठीक है। कल इस पदोन्नति के नियमावली को मंजूरी सरकार की तरफ से प्राप्त हो गई है। जिस तरीके से, क्योंकि पहले कुछ क्राइटेरिया कुछ अलग हुआ करता था, अब क्राइटेरिया कुछ अलग हुआ करता है, तो इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य किया जा रहा है और इनकी नियुक्तियां होने के बाद 25,000 पदों पर इनकी नियुक्तियां होंगी, क्योंकि 50% पदोन्नति के माध्यम से और 50% सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। ये संशोधन हो चुका है, अब ये कहीं से रद्दोबदल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन कर दिया है। और भाई अब कोई प्राथमिक पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है वो मिडिल में तो जाएगा, पदोन्नति के लिए कुछ तो चाहिए यार। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर के याचिका कर दोगे और कोर्ट आपके हक में फैसला दे देगा, है ना। कोई चीज़ें नियम कानून से भी चलनी चाहिए, खुद भी दिमाग थोड़ा सा यूज़ कर लिया करिए, है ना। फालतू फालतू चीज़ों को लेकर के याचिका हो जाती है, नाला साफ नहीं हुआ याचिका होगी, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से कार्य हो रहा है इसमें प्रमोशन होगा, प्रमोशन होने के बाद जैसे ही नियुक्तियां होती हैं उन लोगों की, तत्काल आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी 24,500 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती की, जिसमें 62 शिक्षकों की भर्ती होगी, ठीक है ना। 62 शिक्षकों की भर्ती में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कला, उर्दू, ठीक है, और आपका सामाजिक विज्ञान, कृषि ये तमाम पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तमाम विषय। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई बहनों, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आगामी 2-4 महीने ना आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आयोग जो बन रहा है, ये आयोग आप सभी लोगों का 20 मई तक पूरी स्पीड में काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि कोई भी नियुक्ति के संबंध में कोई भी फैसला गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसकी एकमात्र वजह है चुनावी आचार संहिता। इससे ये मैसेज जाएगा, विपक्षी पार्टियां शिकायत करेंगी कि गवर्नमेंट लाभ लेने की स्थिति में है इसलिए ऐसा कर रही है ना। तो कोई भी विपक्षियों को मौका देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ता है, इसलिए कार्य अपने सुगमता से चल रहा है। इसके लिए आप लोग चिंता का मत करिए, क्योंकि आप लोगों की समस्याओं के विषय में चिंता करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वहाँ पे चेयरमैन नहीं है, और जब तक चेयरमैन नहीं रहेंगे तब तक उस पर निर्णय हो ही नहीं सकता है। अब जो चल रहा था एसआई वगैरह की वैकेंसी में जो विवाद चल रहा था, फिलहाल तो याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं, तो एसआई का केस भी गवर्नमेंट जीत चुकी है, ठीक है ना। अब कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब नए विज्ञापन पे ही कार्य हो रहा है, ठीक है। एजेंसी मिल चुकी है, आप सभी लोगों के लिए कार्य की योजना पूरी तैयार की जा चुकी है। अब इंतजार है सिर्फ चेयरमैन का, ठीक है, क्योंकि कोई भी आईपीएस अधिकारी जल्दी प्रोन्नति बोर्ड का चेयरमैन बनना नहीं चाहता है ना। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इसमें किसी न किसी को नियुक्त तो जरूर करेगी। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। टीजीटी पीजीटी 2023 के एक नए और एक बड़े विज्ञापन के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। यह विज्ञापन आप लोगों को जून लास्ट तक या जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। नए आयोग के माध्यम से लगभग 22,000 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा,
ठीक है। और रही बात LT ग्रेड GSE की, तो ये अभी भी UPPSC में पड़ा हुआ है, ये आगे भी UPPSC में ही रहेगा, ठीक है ना। अभी चीज़ें नहीं हुई हैं कि भैया नए आयोग से आएगी। नए आयोग से भाई गवर्नमेंट की तो मंशा है कि हम नए आयोग से दें, है ना, ताकि प्रक्रियाएं तेज़ी से आगे बढ़ सके। तेज़ी से आगे बढ़ने, और चूंकि अभी कुछ पेंडिंग एग्ज़ाम है, TGT PGT 2022 का है, ठीक है, नया UPTET है, ठीक है, उसके बाद आप सभी लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, ठीक है, और साथ ही साथ TGT PGT LT GSE तमाम विज्ञापन पड़े हुए हैं। तो ये सारे विज्ञापन आप लोगों के क्लियर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पहले ये लोग कराएंगे पिछला, उसके बाद फिर आगे विचार करेंगे ना। तो इतने सारे बोझ एक साथ गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य हो रहे हैं वो विद्यार्थी हित में हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भी इन सारी चीज़ों को बाकायदा देख रहे हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। और यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GSE UP कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी झारखंड TGT दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड TGT PGT और उसके प्री और मेंस के नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से इसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। और यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है जो कि 6500 सीटों को लेकर के है, मैं आप लोगों को बता दूं पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा सचिव ने पॉजिटिव इंटेंट दिया है, इसलिए आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से जुड़ने के लिए आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करना होगा। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।